As I said that in my English class, interview, spoken, pronunciation, vocabulary, grammar, everything has been included. Instead of that, I have also included that personality development. So first thing that comes under the personality development is the communication. Communication is बातचीत, हमारे बातचीत करने का तरीका, how to talk, how to behave, हमारे जो कम्युनिकेशन, जो हमारा बातचीत है उसमें हमारा तरीका कैसा होना चाहिए कि हमारा सामने वाले लोग हमसे कैसे इम्प्रेस हो पाए. The first thing is that कि what is communication? Communication is the process of exchanging information. Communication is the process of exchanging information. हम लोग अपनी information exchange करते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरी बात सुनते हैं, जिसमें हमारा बोलना आता है, सुनना आता है, बातों को समझना, जिसमें एक की बात का मतलब निकल के सामने आए. यूजुअली थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स. सिंबल्स बहुत ही तरह के होते हैं. यूजुअली थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, जो अलग अलग प्रतीक होते हैं. जैसे कि हमारा हैंड ऐसे हम लोग करते हैं, दैट मींस शट अप, वेट, आई डोंट वांट टू से. तो ये हमारा हैंड एक्सप्रेशन हो जाता है. तो सिंबल्स होते हैं अलग अलग, जिसमें कि हमारे कम्युनिकेशन सिर्फ हमारा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आता, इवन हमारा हैंड एक्सप्रेशन, हाउ वी आर वॉकिंग, हाउ वी आर टॉकिंग. जब कोई आदमी अगर गुस्से में होता है तो हम लोग इजीली देख के समझ जाते हैं कि ये आदमी ही इज इन रेज, ही इज इन एंगर. हाउ उसका वॉकिंग, द वे ऑफ वॉकिंग इज एवरीथिंग. कोई आदमी कॉन्फिडेंट है, क्या है, नहीं है, ये कि हमें देख के उसके वे ऑफ वॉकिंग से और फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाता है. नाउ कम टू द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का क्या क्या फॉर्म हो सकता है? स्पीकिंग, बातें, हमारा बोलना, ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम लोग अपनी बातों, हमारी बातों को कितना कोई समझ पाता है, उस वजह से न्यूज हम लोग वी आर लिसनिंग न्यूज जब सुनते हैं तो वो हमें क्या कहना चाह रही है. जैसे जब जैसे टेररिस्ट अटैक की बात होती है तो जो होती है उनका फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है दिल्ली अटैक हैव बीन डन. नॉर्मल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर इज इन कनाडा. तो जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो मैटर कैसा है उस पर डिपेंड करता है. गेस्चरिंग, आपका बॉडी गेस्चर कैसा, अगर आप लूज बैठे दैट मींस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. आप स्ट्रेट बैठे हैं, आप में कॉन्फिडेंस है, तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन आपको देख के ही पता चल जाएगा व्हाट यू वांट टू से एंड व्हिच टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू हैव गॉट. राइटिंग, हमारी राइटिंग स्किल इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे प्रिंट मीडिया होती है, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, ये सब क्या, ये भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है. हमें हर तरह की नॉलेज, जानकारी कहाँ से मिलती है? हमारी राइटिंग. जैसे हम लोग ईमेल लिखते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, ये सब क्या, हमारी वे ऑफ कम्युनिकेशन है. हम लोग चैट करते हैं जब एक दूसरे से, तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडिया, अपने विचारधाराओं को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं. सो राइटिंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है. एंड ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट हम लोग कैसे करते हैं हमारे जो जो भी चीज़ें हैं. जैसे सपोज हम लोग आज के डेट में देखते हैं कि न्यूज़ के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स, उसके थ्रू हम लोग अपने थॉट्स को क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं. एवरीथिंग कम्स अंडर द कम्युनिकेशन. अब हम लोग ये देखते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कैसे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, उसका कैसे प्रभाव पड़ता है. मेहराबियन मॉडल बताता है दैट 7% इन द वर्ड्स दैट आर स्पोकन. 7% जो हम लोग बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है. हमारा 100% में से 7% हम लोग जो बोलते हैं, हमारे आइडियाज क्या हैं, वो 7% होता है. 36% ऑफ द कम्युनिकेशन एंड पैरालिंग्विस्टिक. पैरालिंग्विस्टिक मींस हाउ वी आर सेइंग एनीथिंग. हम लोग किसी भी चीज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं. अगर कोई डेडली न्यूज है तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा टेंस होना चाहिए. अगर फनी न्यूज़ है तो हमारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए. अगर कॉन्फिडेंस वाली न्यूज़ है, मतलब जिसके बारे में हम लोग श्योर होते हैं, तो हमारा फिर फेशियल एक्सप्रेशन वैसा होना चाहिए. दैट्स कम्स अंडर द कम्युनिकेशन. एंड 55% ऑफ मीनिंग इज कन्वेड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन. 55% जो हमारा कम्युनिकेशन है ना, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन बताता है. अगर हर जगह हम लोग ऐसे रोंदू फेस लेके बैठे रहते हैं, अगर सपोज यू आर गोइंग टू जस्ट इन जॉब इंटरव्यू, when the time of entering, at the time of entering, they decided that you are
आर यू फिट फॉर दिस इंटरव्यू और नॉट, आप इस इंटरव्यू के लिए फिट होने योग्य हो या नहीं। आपके एंटरिंग में आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से, आपकी फेस अगर स्माइलिंग है, ठीक है, आपके फेस पे अगर कॉन्फिडेंस है, आपकी वे ऑफ स्टैंडिंग अगर सही है, आप कॉन्फिडेंट होकर खड़े रहते हैं, अगर आप स्लाउच होकर ऐसे रहते हैं, इज दिस द राइट कम्युनिकेशन? नो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है इट्स वेरी डल कॉन्फिडेंस communication, and you have lack confidence. So now little bit change that 93% of the communication through conclude that speaking, tone, facial expression and body language. फाइनली हम लोग क्या आते हैं, जो इस सबका कंक्लूजन निकाला और मेहराबिन मॉडल में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है कि 93% जो है कम्युनिकेशन हमारा क्या, स्पीकिंग है, हमारा टोन है, हमारे बोलने का टोन कैसा है, हमारी पिचिंग कैसी है, पिचिंग मीन्स हमारी क्लैरिटी कैसी है टोन में, हम लोग किसी भी बात को कैसे कहते हैं, हम लोग क्या ज़्यादा शाउट करते हैं या शाउटिंग वाली बात है तो हाँ बहुत धीरे बोलते हैं। ये नहीं कि हमारे, जैसे मैं एक नाम नहीं लूँगी, हमारे एक दो मिनिस्टर्स थे पहले, बहुत नॉलेजेबल थे, बट उनकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन थी ना, उनकी जो टोन थी ना, वो इतनी डल थी कि वो इम्प्रेसिव नहीं थी। अभी हमारे एक दो मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका क्या है, उनकी टोन, उनकी स्पीकिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उनमें कि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा स्माइलिंग रखें। अब ये नहीं कि जब किसी की डेथ हो गई वहाँ भी जाते आप स्माइलिंग रखते, नहीं, नॉर्मल वे में आपकी फेशियल एक्सप्रेशन स्माइलिंग होनी चाहिए ताकि कोई भी इंसान जब आपको देखे तो उसका पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े उस पर। And the body language. Body language stand for, this is the most important thing. Body language, how we are walking, how we are talking, हमारा hand expression कैसा है, हमारे में कपड़े कैसे हैं। ये नहीं कि आप ऑफिस जा रहे हैं आपके कपड़े बहुत छोटे हों और बिल्कुल ही वो स्लैश लगता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जब आप चलते हैं, व्हेन यू आर वॉकिंग, आपके जो स्लीपर्स हैं, सैंडल हैं, सूट से उससे आवाज तो नहीं आती। आप जब खाना खाते हैं, व्हाइल द टाइम ऑफ ईटिंग, क्या आपके मुंह से आवाज आती है? एवरीथिंग कम्स अंडर द बॉडी लैंग्वेज। आपके जो शोल्डर्स हैं, इज इट स्ट्रेट और नॉट, अगर आप बैठे हैं, हाउ यू आर सिटिंग, आप जब चेयर पे हैं तो क्या आपके पैर हिल रहे हैं, आपके पैर एक्सपैंडेड हैं या लेग जॉइंट्स हैं, दैट कम्स अंडर द बॉडी लैंग्वेज। And these are the things that you have been chosen at the time of interview, या कोई भी आदमी आपको select करता है या reject करता है, depends on your body language. So if you want to your communication effective, so you must keep in mind knowledge is power, that's right, but most of the thing it should be included with in the words, your tone, your pitching, your body language, your speaking, your writing skills, and the symbols, your how you are using your symbols. Stop, shut up, keep silent, okay, don't make noise, okay, stand erect, don't make noise, wait for a moment, don't go there, no, yes, these are the sign language. Sometimes हम लोग जैसे देखते हैं कि कभी कभी कहीं पे लिखा होता है नो एंट्री, विजिटर्स ओनली, तो ये क्या है, these are the sign language। और राइटिंग स्किल भी है, राइटिंग लैंग्वेज भी है, तो जनरली जो कम पढ़े लिखे भी है ना, उन्हें भी वो देख के पता लग जाता है। जैसे ट्रैफिक साइंस होते हैं तो वहाँ पे वो साइन लैंग्वेज हमें पता है कि कहाँ में स्टॉप होना है, कहाँ से टर्न लेना है, so everything comes under the communication. So in next class I will discuss more how to just prove yourself by your effective communication. Thank you, and we will talk in the next class. Thank you.